Hello students, let's see centripetal force. So here we can say that we already know in chapter number 4 we already learned uniform circular motion. So from that theory we know that when any object moves on a circular path with a uniform speed, okay, a centripetal acceleration will act on it. Okay, direction of that centripetal acceleration is always acting along a radius vector towards the center of that circular path. So here today we will see सेंट्रीपेटल फोर्स. ओके, तो हम लोग वैसे तो डायरेक्टली भी सेंट्रीपेटल फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होता है वो हमें पता है वो कितना होता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन. उसका फॉर्मूला भी हमने देखा था वहाँ पे, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, और यू कैन से AC is equal to omega square r in terms of angular velocity. So here let's write the definition. First, a centripetal force. So a force required to make a body moves on a circular path with uniform speed. With what? Uniform speed is called centripetal force. It's called centripetal force. So here we can say direction of centripetal force. अब बच्चों centripetal acceleration हमने देखा था, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे यहाँ पे सपोज है वो सर्कुलर, ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है जिसकी रेडियस आर है, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर ऑलवेज अलोंग टेंजेंट होता है. अब उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन उसका वेलोसिटी वेक्टर ऑलवेज चेंज होता रहता है. इसीलिए चेंज इन वेलोसिटी की वजह से वो एक्सेलरेट करता है और उसका एक्सेलरेशन ऑलवेज कहाँ पे होता है? टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है. और वो एक्सेलरेशन को ए सी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोलते हैं. उसका इक्वेशन होता है वी स्क्वायर बाई आर. तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ कितना होगा वो एक्सेलरेशन की वजह से? एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए सी. सो हियर वी कैन से एम और ए सी का भी इक्वेशन होता है वी स्क्वायर बाई आर. तो सेंट्रीपेटल फोर्स का इक्वेशन होता है एम वी स्क्वायर बाई आर. तो इसकी डायरेक्शन भी कहाँ पे होती है? टुवर्ड्स व्हाट? Center of circle along the radius vector. So here we can say its direction is always along radius vector towards center of circular path. Okay, now here I can say we know that in a uniform circular motion of a body, its velocity vector is changes कंटिन्यूसली. ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा होता है? चेंज हो रहा होता है. सो वी कैन से बॉडी एक्सेलरेट्स, इसीलिए एक्सेलरेशन क्या होता है? प्रेजेंट होता है. ओके, सो बॉडी एक्सेलरेट्स. ओके, एंड दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन. Okay, so its formula we can say, so centripetal acceleration का फॉर्मूला हमने बच्चों वहाँ पे देखा था. ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ए सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई आर, ठीक है. अब ये टुवर्ड्स क्या होता है? सेंटर ऑफ सर्कल होता है, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू वी कैन से हियर, सो अकॉर्डिंग टू second law of motion, F is equal to
ma होता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू आई कैन से m इंटू ये एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स कितना होगा m a c, फोर्स को बोल देता हूँ FC सेंट्रीपेटल फोर्स। ओके, सो m एज इट इज और AC कितना होता है बच्चों v स्क्वायर बाय r। सो सेंट्रीपेटल फोर्स is equal to we can say mv square by r. Now let's see examples of centripetal force. We have total 4 examples. Example number 1. Okay, for a motion of a stone, or you can say for a circular motion of a stone attached with a string, necessary centripetal force is provided by tension in a string. अगर बच्चों ये एग्जाम्पल में ये कोई पार्टिकल जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी जगह पे मैं यहाँ पे एक स्टोन ले लेता हूँ जो सेंटर ओ के अबाउट ये स्ट्रिंग में क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है जिसकी रेडियस आर है, तो ऑब्वियसली अगर मैं ये स्टोन एस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, तो उसमें टेंशन इस तरफ होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। सो हियर वी कैन से नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट टेंशन इन अ string. Okay, now let's see second example for a motion of planet. Okay, यहाँ पे example लिख रहा हूँ और satellite, okay, around sun, और यहाँ पे example दूसरा लिख रहा हूँ अर्थ। ये combinedly दो example लिख रहा हूँ यहाँ पे for a motion of planet around sun, necessary centripetal force is provided by gravitational force provided by gravitational force of sun on a planet. सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई प्लेनेट P है जो सन एस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है जिसकी रेडियस कितनी है r है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स जो कि टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल होता है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेंटेन रखेगा वो कौन प्रोवाइड करता है, तो इन दैट केस इन दिस केस इट इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन ऑन अ प्लेनेट। हियर वी कैन टेक वन अनदर एग्जांपल फॉर अ मोशन ऑफ सैटेलाइट around a earth. Okay, the necessary centripetal force is provided by what gravitational force of earth on that satellite. We will use this example of satellite which is revolving around the earth in chapter number 8, which is a gravitation. Okay, now let's see third example. Here we can say for a motion of electron, okay, around we can say proton or you can say nucleus. Okay, the necessary centripetal force is provided by the attractive force which is acting between the proton and electron. That attractive force which is acting between proton and electron is known as the electrostatic force. We will learn that force in standard 12 in first chapter. Okay, so here we can say for a motion of electron around a nucleus in an atom, around what a nucleus in a atom is provided by necessary centripetal force is provided by electrostatic attractive force between electron and proton, between
between what? Electron and proton. Let's see force example. We will use this force example in a next theory for a motion of vehicle on a circular level road. For a motion of car taking turn on a horizontal circular road, the necessary centripetal force is provided by in this example is very important, and that force is provided by what? Friction force acting between the tires of a car and the road. So the necessary centripetal force is provided by friction force between tires of a car and horizontal रोड. ठीक है, अगर कोई मोशन ये कार का कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये कार का ही हम लोग मोशन कंसीडर कर रहे हैं. अगर कोई सर्कुलर पाथ पे अगर कार मूव हो रही है, ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया एक सर्कुलर पाथ. अगर यहाँ पे कार ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, ये हमने कार कंसीडर कर लिया, अगर ये ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, तो सेंटर की तरफ जो नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स होता है Fc, वो यहाँ पे ये जो कार के व्हील्स है और रोड है उसके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है वो प्रोवाइड कर रहा होता है. और बच्चों ये कार, अब देखो ये कार में नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स अगर ये फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है तो वो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होगा? ये फ्रिक्शन आप देखते हो कार और व्हील के बीच में ये मोशन के अपोजिट, ये कार का मोशन है ऐसे नहीं लग रहा है, अपोजिट नहीं लग रहा है, वो जो होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा मोशन के अपोजिट. ये वाला फ्रिक्शन कौन सा होगा? ये वाला स्टैटिक फ्रिक्शन होगा. क्यों? क्योंकि कार का मोशन ये इस तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, ये डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब ये डायरेक्शन में वो स्टैटिक आप उसको बोल सकते हो. तो वो जो फ्रिक्शन होता है जो टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल लगता है, जो नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है, वो फ्रिक्शन कौन सा होता है बच्चों? वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन. क्लियर?